अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रात को सोए थे, मतलब सुबह मतलब वही जो सारी रूटीन। आप ताशा की तबीयत ख़राब है, उसको खांसी आती रहती है। आप सब दुआ करना कि उसकी जल्दी जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। उसको बड़ा दर्द होता है ना गले में, खांसी कर करके, तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है हमारी भी नींद थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। लेकिन नींद आ गई थी। फिर हम लोग उठे हैं 8 बजे और मैंने एक क्लिप बनाया था छोटा सा, वो मैं साथ ऐड कर दूँगी। 8 बजे उठ के फ्रेश वगैरह होके तैयार श्यार होके अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद हम दोबारा कमरे में आएंगे, पैकिंग करेंगे, कैब बुक करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। ये मैं रेडी हूँ, वही जिलबाब ही पहना हुआ है क्योंकि क्या ही करना है, कुछ चेंज करके जिलबाब इज़ द बेस्ट। और ये वही जो उसने क्या इसको क्या कहते हैं, क्या था, हिजाब? नहीं, ये वाला कॉट सेट। हाँ, ये जो नाम नहीं आ रहा था मुझे। और ये हमारी बहन बीमार है यार, सिर्फ बहन नहीं है। धागा सुई रखना भूल गए। रो रही है। धागा सुई तो क्या करना था, अगर कुछ इधर उधर टांग के मुंह पे लगाना। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, अब चाय पियेंगे। कैब हमारी आ गई है, नाश्ता भी हमने कर लिया था। अब हम लोग निकलने लगे हैं एयरपोर्ट के लिए और मास्क वगैरह भी लगा लेते हैं। कोट में साथ ही रख रही हूँ क्योंकि जहाँ पे फिर हमने उतरना है ना, वहाँ पे अचानक ठंड होगी, तो इसलिए ये साथ होना ज़रूरी है। मैंने अपना जिलबाब कुछ ज़्यादा ही टाइट कर लिया, मेरे कान दुख रहे हैं। मैंने कल बहुत टाइट किया तो मेरा माथा ऐसे हुआ था, आज फिर इसका वी बना हुआ है। लास्ट वाले ब्लॉग में देखा तो मेरा ऐसे था बिल्कुल। मेरे कान दुख रहे हैं बहुत, दोनों कान दुख रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने इतना टाइट बांध तो लिया है, मैं मास्क कैसे लगाऊंगा इसके अंदर, गाड़ी में बैठ के या एयरपोर्ट पे। स्लिप ऑफ टंग हो रहा है आज बहुत ज़्यादा। मैंने कहा नहीं जो जल्दी आ जा। कैब में हम लोग बैठ चुके हैं। एक बैग पीछे डिग्गी में, एक बैग आ गया। बैग क्यों कहा है मैंने, बैग एक बैग पीछे। अब जा रहे हैं। ओके गाइज, हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और मेरा दिल थोड़ा सा ना अजीब अजीब हो रहा है। मतलब मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन अजीब से ना एंजाइटी टाइप मुझे हो रहा है कुछ। अल्लाह खैर करे, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। हमारी पत्नी अब आवाज़ आ रही है कि नहीं। हमारी जो फ़्लाइट है वो है 4 बजे की और हम लोग 4:30 बजे की। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या टाइम है अभी? 12:15 हो रहे हैं। होटल से हम लोग निकले थे कुछ 11:30 बजे और इस टाइम हम लोग आ गए हैं ताकि कोई मसला ना हो। हमेशा एयरपोर्ट पे ना जो टाइम होता है आपका फ़्लाइट का, उससे 2-3 घंटे पहले आपने आना होता है, तो हम भी 2-3 घंटे पहले ही आए हैं। हम लोगों की फ़्लाइट थी 4 बजे की, लेकिन अब वो लेट होके 5 बजे की हो गई है। लेकिन अभी हम लोग यहीं बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं बैठ के मनकबतें सुनी जा रही हूँ या मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। और थोड़ी देर पहले ना, ये आपको आप निमरा के व्लॉग में नज़र आएगा, एक लड़की आई मुझसे मिलने और माशाल्लाह मतलब इतनी अच्छे दिल की थी ना। वो मिली है, फिर वो मुझसे मिल के रोने लग गई। मतलब वो मेरी फ़ैन थी काफ़ी, मुझे अच्छा लगा उसे काफ़ी मिल के। तो अभी ये सीन है, पासपोर्ट्स वगैरह उठाते हैं अपने। अभी और तो सारी बात है, कोई काम हमारे पास है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि हम ना एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और माशाल्लाह से इतने सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग हैं जो हमारे साथ ही हैं। अब व्लॉग में तो आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे साथ ही हैं काफ़ी में। तो मुझे अपना वो याद आ जाता है, क्या? जब हम उम्र पे गए थे ना, हाँ ट्रॉली होती है ना, हाँ वो पूरी सामान से भरी हुई थी। हाँ, ठीक है। और वो इतना बड़ा मदीना का एयरपोर्ट था उस वक्त, पता नहीं कौन सा था, इतना बड़ा भी नहीं था ना। तो उसमें ना ये पूरा सामान से भरा और मैं उसको पहले मैंने चला लिया, वो सही चली। थोड़ी देर बाद उसको धक्का दे रहा हूँ, उसको ऐसे कर रहा हूँ, वो कहीं चल ही नहीं रही। अच्छा, तो एयरपोर्ट के सेंटर में सही है, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सारे बाहर चले गए, क्या हुआ कैसे हुआ। इतने में एक बहुत ही, अल्लाह माफ़ करे, हैंडसम सा पायलट आया। ठीक है, तो वो आया, उसने ना मुझे कुछ कहा नहीं, उसने बस वो हैंडल पकड़ के ना, उसका सामने एक जगह थी, उसका से प्रेस किया, प्रेस करके कहता मैं कर इतनी बेइज्जती। एक तो बेइज्जती और दूसरा वो भी हैंडसम पायलट के सामने। हम लोग ना जब 2 साल पहले अरबईन पे गए थे ना, तो वहाँ पे हमें ना एक मतलब एक लड़की मिली थी। उसकी फैमिली थी पूरी, वो आई थिंक गिलगित से थी या पता नहीं कहीं से थी इस तरह ना। तो वो हमें मिली, वो बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी थी। तो उसने हमें बताया था कि मैं ना पहले पेशावर में रहती थी, फिर मैं इस्लामाबाद में रहती थी। अभी जब हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वही लड़की थी, क्योंकि उसके बच्चे भी थे, उसके बच्चों की शक्लें मुझे याद थी। तो वो बस ऐसे मेरे सामने से गुजरी ना, फिर मैंने आप ही को याद करवाया। मैंने कहा याद है ये हम लोगों का अरबईन पे मिली थी।
उसने तो नहीं देखा ना, मैं उसको जाके मिली क्योंकि वो जल्दी जल्दी जा रही थी। मैंने कहा वैसे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको जाके रुकूँ, शायद उसको हम याद ना हो और मैं जाके कहूँ आपको याद है, मैं एम्बेरस हो जाए। फिर मैंने बस उसको दूर से देख के मैंने कहा ये वही लड़की है। हम लोग अभी घूम ही रहे थे कि जो हमारे सालार अंकल है उनकी कॉल आ गई है, शायद अब वो होने लगा है, क्या कहते हैं, चेक इन होने लगा है मेरे ख्याल से। देखते हैं। मैंने ना अपनी बड़ी बहन से पूछा, मैंने कहा यार वहाँ पे इंटरनेट तो नहीं चलेगा? कहती नहीं चलेगा, फोन बंद करना पड़ता है। इसको तो कहते हैं एरोप्लेन। बचपन से मुझे सिखाते हैं एरोप्लेन मोड। ये मशहद नजर आ जाएगा बोर्डिंग में। बोर्डिंग हमारी हो चुकी है। जो मैं कहती हूँ रिजल्ट हमेशा वही होता है। ये इसका भी ब्लॉग बन रहा है ऐसा साथ साथ। कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ऐसे। नेक्स्ट अभी अल्लाह का शुक्र है आसानी ही चल रही है हर चीज़ में। बस ये है कि ठहरे ठहरे ना थकावट बहुत ज़्यादा हो गई, मेरी कमर दुख रही है, मेरे बाजू दुख रहे हैं, सारा कुछ दुख रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है सब बहुत बेहतर है। ओके, बोर्डिंग वगैरह हमारी हो गई है। अब हमें भूख भी लगी हुई है थोड़ी सी, हम चीज़ लेंगे, हम चीज़ लेंगे। भूख भी लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है, तो खाना पीना लेते हैं। वो सामने है सबसे पड़ा, पहले कुछ पीने का लो, कुछ पीने का लेते हैं। और पता क्या होता है, अब ये देख लो कि मौला ने कितनी इज्जत दी है, कितनी मौला ने इज्जत दी हुई है कि हम लोग जब बोर्डिंग हो रही थी या जो कुछ चेकिंग वगैरह भी हो रही थी, जिनको पता था ना कि हम लोग ईरान जा रहे हैं, वो इतना प्यार से बात कर रही थी, उन्होंने इतना प्यार दिखाया, फिर कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करना। तो कितनी इज्जत दी है ना मौला ने। और कुछ, अब मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि एक औरत थी, तो उसने ऐसे मुँह बनाया जब हमने उसको कहा कि हम लोग ज़ियारत पे जा रहे हैं, तो देख के दुख होता है कि यार आपको ये नहीं पता कि ज़ियारत क्या होती है। क्या? हाँ, कि कुछ लोगों को ना ये होता है नहीं, मैं अपनी बहनों को जवाब दे दूँ पहले। तो मतलब ये है कि या तो अक्सर लोगों को पता नहीं है कि ज़ियारत क्या होती है, जब हम कहते हैं कि ज़ियारत, तो वो कहते हैं क्या मतलब, क्या मतलब ज़ियारत क्या? तो ये मतलब दुख की बात है कि इतनी सी बात नहीं पता कि ज़ियारत क्या होती है। या अगर कुछ है हम किसी को बताएं, उनको पता हो, हम यूँ कह दें कि ईरान इराक जा रहे हैं, तो वो आगे मतलब बिल्कुल ना ऐसे पोकर फेस बना लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि, अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि, बताता हूँ कि अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि ईरान इराक जा रहे हो, तो आगे से उसको क्या करना है, तो आपने मुबारक कहनी होती है, आपने कहना होता है कि मुबारक हो, इस तरह से। फिर आप उसको भी कहो कि हमारे लिए वहाँ पे दुआ कीजिएगा। लेकिन ये बहुत बहुत बड़ी मतलब तकलीफ़ होती है इन चीज़ों पे कि लोग जब इस तरह से मुंह बनाते हैं, कहते हैं कि ज़ियारत क्या होती है। नॉलेज ही नहीं है यार। मैं इसको यहाँ से खोल रही हूँ, यहाँ से खोल रही हूँ, पता चला कि यूँ इस तरह से खुलना था। मैंने वहाँ से, हाँ मैंने वहाँ से कॉफ़ी लेनी थी, लेकिन इन्होंने बिल पहले ही करवा लिया, तो मैं कॉफ़ी भी लेती हूँ। वो आगे कहीं कॉफ़ी प्लानेट टाइप कुछ लिखा हुआ है। यहाँ खाने पीने का भी था, लेकिन भूख कितनी कोई ऐसा सच लगी हुई है। बाकी वहीं जाके खा लेंगे प्लेन में। तो बस मैं कॉफ़ी लेती हूँ। मेरा जिलबाब भी ख़राब हो गया, मैं उसको भी ठीक कर लूँ। मैंने अपना जिलबाब दोबारा से इतना टाइट बांध लिया ना, अब फिर मुझे दर्द हो रहा है, क्या करूँ, ढीला हो जाता है, बस सही है। ओके, जो ऑर्डर हमने दिया था वो बन गया है। ये रहा, इसको मैं उठा के लेके जाती हूँ। ये मैंने एक स्मॉल पिज़्ज़ा मंगवाया था, आप ने शायद ये रैप मंगवाया था, मैंने ये कुकी मंगवाई थी, अब ताशिर ने मफ़िन मंगवाया था, वो उसकी चाय है और ये मेरी कॉफ़ी है। अभी हम लोगों को उन्होंने बुलाया कि आप लोग नीचे आ जाएं, तो हम लोग नीचे आए हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं प्रेयर रूम में, क्योंकि हम लोग बैठ के और ठहर के बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेट जाएंगे। अभी टेक ऑफ करने में टाइम है। इसके अपना हिजाब कर करके उसने कैचर भी तो बहुत टाइट करके लगाया हुआ था, स्क्रंची भी, तो इसका मैं थोड़ा सा दबा देती हूँ। ओके गाइस, सारा कुछ हो गया, अब हम लोग जाने लगे हैं प्लेन में। जो मेरा एक्साइटमेंट का और जो मतलब मैं कैसे बताऊँ मेरी क्या फीलिंग है, आई कांट इवन टेल कि जो फीलिंग्स है वो किस तरह की फीलिंग्स है। मुझे कुछ समझ नहीं रहा, मिक्स हुआ है हर चीज़, बहुत ज़्यादा मिक्स हुई है, मुझे रोना भी से आ रहा है। इधर से आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है। हमारी मौला है ना, उन्होंने हमें बुलाया है, तो उन्होंने हमें दावत दी है, उनके घर जा रहे हैं, या बैठेंगे, बातें करेंगे, वो खाना खिलाएंगे हमें। इतनी अच्छी फीलिंग है, इतनी अच्छी फीलिंग है। नहीं बताया जा रहा, छोड़ो। सीट बेल्ट हमने बांध दी और उन्होंने कहा है कि 3 घंटे का सफ़र है, हमें लगा था 2 घंटे का है, बट अभी पायलट ने बताया कि 3 घंटे का सफ़र है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, या अली, खानदाने ज़हरा पे बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
5-6 दिन। अच्छा चलो, ये अभी उन्होंने हमें खाना ला के दिया इसका अभी आना है। ये मेरी है प्लेट मतलब, और ये आप देखिए खाना आ गया। अभी अब से ताशा मोला मेरी रोटी नहीं आई। इसका आज तो फिर हम लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे। ये आप ताशा का आ गया है, ये मेरा है, ये आप निमरा का है। अब हम लोग खाएंगे। ये आई थिंक क्या ये राइस है, साथ में चिकन है और ये टमाटर है। खाना जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना अच्छा होगा। सिंपल सा है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं ना इसको छेड़ रही थी, इसने क्या किया, हाथ रखो अपना। हाँ तुम तो पहले ही किसी और की हो चुकी हो। मैंने अब कहाँ गई, फंस गई है। हमारी मम्मी होगी ना, इधर ही करके जा, मैं तो मोलर जाके रोजे पे जाके, और तो हमारा सिंगल नेस नहीं खत्म हो गया, वहाँ जाके यही कर लेंगे। वो सिंगल है हम यार गाइस, छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ से अंदाजा लगा। वो कह रही है कि यहाँ से अंदाजा लगा लो हम कितने सिंगल हैं, शदीद सिंगल, एक्स्ट्रा। ये हालात है। कैसे खुद को खुश करना पड़ रहा है। در مقطع‌های بالای سرتان و یا در زیر صندلی مقابلتان قرار داشته از خاموش بودن کلیه وسایل الکترونیکی خود اطمینان حاصل فرمایید. متشکرم. हम लोग लैंड हो गए हैं मशहद में, मशहद मुकद्दस में हम लोग माशाल्लाह लैंड हो गए। अभी हम लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये कल बस टाइम है, टाइम शटर टाइम ना, आई थिंक कि हमें एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे। अभी हम लोग किसी जगह उतरे तो हैं, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट ही है। यहाँ पे ठंड है, अभी इतनी नहीं लगी लेकिन है, अभी स्नो भी है। एयरपोर्ट पे ना आपको फॉर योर हेल्थ आपको कुछ ड्रॉप्स पिलाते हैं, इतने कड़वे हैं, इतने कड़वे हैं। यहाँ पे अभी बैग्स आने हैं हमारे, जो आने का नाम नहीं ले रहे। एक बैग आ गया, ये ब्लू वाला, पिंक वाला नहीं आ रहा अभी तक। यार पता नहीं क्या मसला है, मेरी आंखों में मुसलसल नमीनेस है, मतलब मुसलसल मेरी आंखों में पानी है, और हमें हमारे सालार नहीं मिल रहे, पता नहीं वो कहाँ गए हैं। ठंड इतनी है नहीं जितना मैंने सोचा था, शायद आगे जाके लगेगी, लेकिन मेरी आंखों से पानी नहीं रुक रहा यार। हमने जो सामान है ना अपना, जो सूट केस वगैरह है, वो हम लोगों ने रखवा दिए पिकअप में जहाँ बाकी काफले का सामान था, और अभी हम लोग जाएंगे इस वाली बस में, और उसके बाद शायद अभी पता नहीं है हम लोग होटल में जाएंगे या पहले हरम जाएंगे, अभी ये कंफर्म नहीं है। हम नीचे उतर गए हैं और वो रहा हरम, वहाँ पे ना वो लोग न्याज बांधते हैं, न्याज दे रहे हैं सबको। अभी हम लोग अपने होटल जा रहे हैं, सामान वगैरह शायद हमारा पहले ही पहुँच गया है, और रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी वज़ू वगैरह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हरम जाएंगे। अभी हम अपने होटल के बेसमेंट में आए हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट है, और वो गुस्सा दे रही है यार। अच्छा तो मेरी आँखों में ऐसे चला गया है, जब से मुझे क्लासेस लगी है ना, तब से मेरी आँखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, और इसकी आँखों में भी कुछ ना कुछ हुआ है, वो ब्लर हो गया। मैं दोबारा बना रही हूँ। वो मैंने अभी क्लिप बनाया था सारा, मैंने बोला मैंने क्लिप देखा, वो सारा ब्लर हुआ था, तो क्या ये चीज़ा मेरी आँखें ऐसी हो गई। यहाँ पे अभी आई थिंक सैलड वगैरह है, पहले सैलड बनाऊँ या ना बनाऊँ मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये कुछ डाल रही है, अभी मैं सैलड वगैरह तो जाके सैलड मेरा खाया था जाके, आँखें मरती हैं है ना, कुछ तो है, मुझे नहीं पता क्या है, इसका भी मुझे नहीं पता क्या है। ये आई थिंक चावल है, हाँ ये चावल टाइप कुछ है, और वो वाला भी था, वो पास्ता है, वो भी कुछ था, अब मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ है। ये पानी है, पहले मैं पानी पी लूँ, अच्छी खासी प्यास लगी हुई है। पानी गिरा दिया मेरा, So sorry. गिरा तो नहीं है, बहरहाल वो ख़राब हो गया कप मेरा। पानी पी लूँ मैं, हाँ सैलेड मेरा खाऊँ जाके। यहाँ ईरान में जो है कोका कोला नहीं है, खुशगवार कोला है, ये देखो खुशगवार कोला। और बताओ, और ये जो पास्ता है ना, ये पास्ता बहुत मज़े का है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल के लॉबी में, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर 24/7 चाय मिलती है, तो हमें चाय की शदीद ज़रूरत है। हमारे सलार में कहा है कि आप लोग लॉबी में जाके चाय पी लो, तो हम चाय पी लो। मैंने इनको कहा है कि उनसे पूछो, चाय पूछो,
क्योंकि मतलब थोड़ी सी फारसी मैंने सीखी है, लेकिन इन्होंने वो नहीं पूछा। इन्होंने डायरेक्ट जो है, जो ये वाले भाई हैं, इनसे पूछा है चाय। तो उन्होंने थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश की है, और समझाते समझाते उन्होंने कहा है कि हमारे पास पाकिस्तानी चाय नहीं, ईरानी चाय है। और अभी जो मसला बन रहा है वो करेंसी का बन रहा है, क्योंकि हमने अभी वो चेंज नहीं करवाया। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी भी चल जाते हैं, देखा, पाकिस्तानी यहाँ पे चल जाते हैं, पाकिस्तानी करेंसी चलाओ, उनको आइडिया होता है ना थोड़ा। यहाँ की जो चाय होती है ना, वो इस तरह से होती है जिसको हम लोग कहवा कहते हैं। ये हमारे रूम की वो है, मेरा रूम का कार्ड है, क्या कहेंगे इसको, वही जो भी जो कुछ ये कैसे चाबी यार, कार्ड है ना। हाँ, मतलब रूम का, मतलब रूम 308 हमारा रूम है यार, समझो। हाँ, रेस्ट वगैरह हमने कर लिया, और अब हम लोग रेस्ट हमने कर लिया, और अब हम लोग जाएंगे हरम की तरफ। हरम के अंदर हम लोग एंटर हो गए हैं। मैं आपको जाके रोज़ा दिखाती हूँ। ये हरम के अंदर का है, ये हरम का अंदरून है। मैं आपको जाके गुंबद भी दिखाती हूँ, बाकी जाके सारा कुछ दिखाती हूँ अंदर से भी। इमाम रज़ा का रोज़ा है, और ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। जहाँ जहाँ नज़र घुमाओगे रोज़ा ही है, और अभी ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। हम लोग अभी वेट में ठहरे हुए हैं, क्योंकि हमारे काफ़िले की कुछ औरतें, उनके पास ना चादरें नहीं थी, मतलब उन्होंने शॉल वगैरह इस तरह से ली हुई थी। तो हरम का ये है कि हरम में बगैर चादर के आपको एंटर नहीं होने देते हैं, और आपने कलरफुल चादर पहनी होगी तो भी आपको एंटर नहीं होने देंगे। इनके पास खुद चादरें पड़ी होती है, वो आपको अपनी चादर देंगे कि आप ये पहन के जाओ, वापसी पे उनको वापस देनी होती है। तो चादर के बगैर एक तो एंट्री नहीं है, और कलरफुल चादर नहीं होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, इस तरह की डार्क कलर, जैसे मैंने अभी जिलबाब पहना हुआ है, डार्क कलर्स होनी चाहिए, और चादर लाजमी तौर पे होनी चाहिए, या फिर आपका बाया होना चाहिए जो बहुत लूज़ हो, तब आपको एंट्री मिल सकती है, वरना नहीं देंगे। वो आपको अपनी चादर पहनाएंगे जो उनके पास खुद होती है। ये अब हम लोग आए हैं हरम के सहन की तरफ, और ये रहा हरम। ये सारा सहन शिफा है, अगर आपने सहन शिफा के बारे में सुना हुआ है, ये सहन शिफा है। आपसे शायद ब्यूटी बर्दाश्त नहीं होगी, दरूद पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। में हरम दिखाने लगी हूँ, दिल में जो भी दुआ है सारी दिल में रख लो। हरम दिखाते ही, जब मैं हरम दिखाऊंगी, अपने दिल में जो भी दुआ होगी पढ़ लेना। ये मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, और ये वाला हरम का एक और सहन है, और यहाँ से भी रोज़ा नज़र आता है। अभी जो हमारे सालार है वो हमें सारा हरम दिखा रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे हम लोग जाएंगे, या कौन कौन सी जगह पे हम लोगों को याद रहेगा कि इस जगह से इस तरफ जाना है, इस तरफ, इस जगह से इस तरफ जाना है, क्योंकि हरम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे बंदा आसानी से गुम हो सकता है। फिर कल हम आएंगे इंशाल्लाह, कल भी मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगी। और शूज़ के लिए ना इस तरह से बना होता है, इसके अंदर से आप शॉपर लोगे और उसके अंदर अपने शूज़ डालोगे, ठीक है। हालांकि हरम में हर जगह कालीन बिछे हुए हैं, लेकिन फिर भी पाँव जम रहे हैं, इतनी ठंड है। मौला को सलाम भी कर लिया है, मौला को गुस्सा भी दे लिया है। अभी कल का दिन भी है, अभी सिर्फ आज का कुछ टाइम था, कुछ घंटे थे, तो कल सुबह दोबारा इंशाल्लाह आएंगे, सुबह दोबारा ज़ियारत करेंगे। हरम से हम लोग आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं अपने होटल वापस सोने, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। सुबह भी हम लोग हरम के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो हरम है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हरम के 8 सहन हैं, तो 8 के 8 ढूंढना, वो सारा कुछ करना, एक दिन उसमें पूरा चला जाता है, सुबह से लेकर रात तक। हरम इतना बड़ा है मौला इमाम रज़ा का। तो अभी होटल जाते ठंड भी है काफ़ी, मेरे हाथ जम रहे हैं। स्नोफॉल अभी नहीं हुई है, स्नोफॉल हुई थी तकरीबन हफ्ता पहले स्नोफॉल हुई थी, अभी स्नोफॉल हुई नहीं है। दुआएं कर रही हूँ मौला से कि मौला एक बार मुझे यहाँ पे स्नोफॉल दिखा दें, बाकी मौला की मर्ज़ी है। ज़ियारत करना मकसद है, वो हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और मौला इमाम रज़ा की ज़ियारत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम वक्त के लिए होती है, क्योंकि रश इतना होता है। मैं रश दिखा नहीं सकी, मेरा फ़ोन अपने बैग में डाला हुआ था। ट्राई करूँगी कल रश दिखाने का, बहुत मुश्किल ज़ियारत है मौला इमाम रज़ा की। खैर अब होटल जाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर सोते हैं।